हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व के बारे में, यानी जो भी भारत के टाइगर रिजर्व हैं, बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इसमें देखते हैं जिस प्रकार से हम इन सभी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, इनसे रिलेटेड जो टॉपिक है उनको हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। और बायोस्फीयर जो रिजर्व है उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। और साथ ही साथ जो नेशनल पार्क है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल पार्क के बारे में। जो भी भारत के नेशनल पार्क हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइगर रिजर्व के बारे में। और फिर आगे हम पढ़ेंगे एलिफेंट रिजर्व के बारे में, रामसर साइट्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले टाइगर रिजर्व होते क्या हैं, तो देखिए हमने पढ़ा था सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व, तो वो एक बड़ा एरिया हुआ करता था। फिर हमने पढ़ा नेशनल पार्क के बारे में, तो हमने आपको बताया कि बायोस्फीयर के अंतर्गत ही नेशनल पार्क भी आते हैं, यानी बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक भाग होते हैं नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क में क्या होता है कि बहुत सारे जो जानवर हैं, यानी बहुत सारी प्रजातियों के जानवर हैं, जैसे शेर भी है, बाघ भी है, और बहुत सारे जानवरों का संरक्षण किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है, साथ ही साथ प्लांट्स का भी कंजर्वेशन किया जाता है। बट जब कोई हमको एक विशेष प्रजाति को संरक्षित करना होता है तो फिर हम उसके नाम से रिजर्व बनाते हैं, यानी जैसे टाइगर रिजर्व। तो टाइगर को जब रिजर्व करने की बात आई तो फिर टाइगर रिजर्व बनाए गए। और इस सबसे पहले स्थापना हुई किसकी, स्टार्ट किया गया एक प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सन आपको याद रखना है 1973 में स्थापना की गई प्रोजेक्ट टाइगर की, यानी प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया क्योंकि जो ये काफ़ी संकटग्रस्त होते जा रहे थे, यानी जो टाइगर की संख्या है वो कम होती जा रही थी। और इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया 1973 में, यानी बाघों का संरक्षण करने के लिए, टाइगर का संरक्षण करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो बाघों की संख्या कम हो रही, तो इसको लेकर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। क्योंकि क्या होता है 70% ऑफ, यानी विश्व का 70% जो टाइगर हैं वो भारत में पाए जाते हैं। यानी जो बाघों की संख्या है वो 70% संख्या पाई जाती है। पूरे विश्व में जितने टाइगर पाए जाते हैं उनका 70% भारत में पाया जाता है। इसीलिए इनका संरक्षण आवश्यक है और इसीलिए टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। और अगर हम टोटल नंबर की बात करें, यानी कितने टाइगर रिजर्व भारत में वर्तमान में हैं, तो आपको अपडेटेड रहना है बराबर। आपने पहले अगर संख्या पढ़ी होगी तो शायद आपने 51 पढ़े होंगे, बट टोटल जो टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में वर्तमान में वो हैं 52। और आज जो हम लिस्ट पढ़ेंगे उसमें भी आपको 51 ही मिलेंगे। बट जो 2021 में दो नए जो टाइगर रिजर्व हैं उनको बनाया गया है, तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, जैसे हमने देखे थे नेशनल पार्क में, तो उसी प्रकार से टाइगर रिजर्व में भी पहला, बड़ा और सबसे छोटा कौन सा होगा, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें कि सबसे पहले किसे टाइगर रिजर्व बनाया गया, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पिछला याद है, यानी सबसे पहला जो नेशनल पार्क बनाया गया था वही सबसे पहला टाइगर रिजर्व भी है, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या इसे ही, यानी हमने आपको बताया कि नेशनल पार्क के अंतर्गत ही टाइगर रिजर्व आते हैं। क्योंकि नेशनल पार्क में कई सारे जानवर होते हैं, बट जो टाइगर रिजर्व होता है उसमें केवल उस वाले एरिया में टाइगर रिजर्व का, यानी टाइगर का ही संरक्षण किया जाता है। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सबसे पहला और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, हमने आपको कल की क्लास में बताया था, हेली नेशनल पार्क इसका पहले नाम हुआ करता था। तो फिर उसके बाद आता है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, यानी सबसे बड़ा जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है, तो ये है नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो ये आपको याद रखना है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व, जो कि स्थित है
महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। और अगर हम बात करें सबसे पहले की, तो हमने बात कर ली, और हम अगर इसकी बात करें कि सबसे बाद में यानी अपडेटेड अभी 2021 में कौन से 2 टाइगर रिजर्व को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, तो इनमें है मेघामलाई और उसके साथ ही साथ रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी ये 2 नए टाइगर रिजर्व हैं जो कि ये राजस्थान में स्थित है। रामगढ़ विषधारी राजस्थान में स्थित टाइगर रिजर्व है। तो ये जो 2 टाइगर रिजर्व हैं इनको 2021 में ही टाइगर रिजर्व की लिस्ट में रखा गया, यानी इन्हें 2021 में टाइगर रिजर्व बनाया गया और इसके साथ ही इनकी संख्या हो जाती है 52। तो 51 आपको इस लिस्ट में मिलेंगे और 1 हमने आपको बता दिया रामगढ़ विषधारी, ये अलग से आपको याद रखना है। अब चलिए स्टेट वाइज इनको हम देखते हैं कौन कौन से टाइगर रिजर्व स्थित हैं। तो ये भी हमने लिस्ट वेबसाइट से ही ली हुई है, तो ये पूरी तरीके से अपडेटेड है। तो सबसे पहले आता है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में, और यही देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें नामदफा, कमलांग टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व। तो देखिए टाइगर रिजर्व हम यहाँ पर इनको कह रहे हैं, बट ये साथ ही साथ कई सारे जो टाइगर रिजर्व हैं वो नेशनल पार्क ही हैं, तो दोनों का नाम आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों एक ही जगह सेम भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे असम में तो मानस, नामेरी, ओरांग टाइगर रिजर्व और काजीरंगा टाइगर रिजर्व। देखिए ये चारों जो नाम है ये हमने नेशनल पार्क में भी पढ़े थे, तो हमने आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया। कोई भी कन्फ्यूजन आपको इसमें नहीं होना चाहिए कि जो नेशनल पार्क होते हैं उन्हीं के अंतर्गत ही टाइगर रिजर्व होते हैं, तो जो नेशनल पार्क के नाम होंगे वही टाइगर रिजर्व के भी नाम होंगे। तो इसीलिए जो मानस, नामेरी है, ओरांग है, काजीरंगा, ये चारों नेशनल पार्क भी हैं, साथ ही साथ ये सभी टाइगर रिजर्व भी हैं। तो ये चारों टाइगर रिजर्व स्थित हैं असम में। और उसके बाद आता है बिहार। बिहार में एक ही नेशनल पार्क है और एक ही टाइगर रिजर्व है जो कि है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में उदांती, सिदांती, उसके बाद अचन कमर और उसके बाद इंद्रावती, ये जो 3 टाइगर रिजर्व हैं ये स्थित हैं छत्तीसगढ़ में। अब हम बढ़ते हैं आगे और फिर देखते हैं झारखंड। तो झारखंड में स्थित है पालामऊ। पालामऊ टाइगर रिजर्व झारखंड का टाइगर रिजर्व है। उसके बाद आता है कर्नाटक, और कर्नाटक में कई सारे जो टाइगर रिजर्व हैं वो आप देखेंगे। इनमें बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, डंडेई अंसी टाइगर रिजर्व और नागरहोल टाइगर रिजर्व। उसके बाद बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व। तो ये कर्नाटक के टाइगर रिजर्व हैं जो आपको याद रखना है। उसके बाद आता है केरल, और केरल में 2 टाइगर रिजर्व स्थित हैं, पेरियार टाइगर रिजर्व और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ये दोनों केरल के टाइगर रिजर्व हैं। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में आपको कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व और संजय डुगरी टाइगर रिजर्व। तो इतने जो टाइगर रिजर्व हैं वो आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। फिर आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में स्थित है मेलघाट। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का टाइगर रिजर्व है। अब हम आगे देखते हैं। आगे आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के कुछ और टाइगर रिजर्व यहाँ पर हम देखते हैं, और इसमें है तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। उसके बाद पेंच टाइगर रिजर्व। देखिए पेंच जो है नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है, तभी दोनों जगह इनका पेंच नेशनल पार्क या पेंच टाइगर रिजर्व का नाम आपको दोनों स्टेट में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है और MP में भी फैला हुआ है। उसके बाद आता है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। और उसके बाद बोर टाइगर रिजर्व जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है पूरे भारत का, वो भी स्थित है महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है मिजोरम। मिजोरम में स्थित है डंपा टाइगर रिजर्व, मिजोरम में स्थित है। उसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोसिया, सिमलीपाल और सतकोसिया 2 टाइगर रिजर्व स्थित हैं उड़ीसा में। उसके बाद आता है राजस्थान, और राजस्थान के पीछे भी हमने कुछ पढ़े और कुछ यहाँ पर बचे हुए हैं जो है रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा हिल्स, ये तीनों राजस्थान के टाइगर रिजर्व हैं। और उसके बाद फिर आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में है कलाकड़ मुंडाथुरई नेशनल टाइगर रिजर्व। उसके बाद अनामलाई टाइगर रिजर्व, उसके बाद मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, जिन्हें 2021 में ही टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं, और फिर ये हमारी लास्ट सीट है जिसमें हम देखेंगे तमिलनाडु के और भी बचे हुए, जिनमें है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये भी स्थित है तमिलनाडु में। उसके बाद आता है तेलंगाना, और तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व स्थित हैं जिनमें है कंवल और
अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये दोनों टाइगर रिजर्व हैं, तेलंगाना में स्थित हैं। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखिए हमने जब पढ़ा था वहाँ पर तो नेशनल पार्क हमने एक ही पढ़ा था, दुधवा नेशनल पार्क, तो ये एक टाइगर रिजर्व भी है। साथ ही साथ पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उसके बाद अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और उसके बाद आता है कार्बेट। और ये जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये कार्बेट से जुड़ा हुआ है, यानी कार्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है उससे ही जुड़ा हुआ है, तभी देखिए इसको यहाँ पर एक ही माना गया है, यानी अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और कार्बेट टाइगर रिजर्व, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आपस में जो बॉर्डर हैं वो शेयर करते हैं। तो ये आपको बात इसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है राजाजी टाइगर रिजर्व। राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है उत्तराखंड में। फिर आते हैं वेस्ट बंगाल के सुंदरवन टाइगर रिजर्व, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है क्योंकि यहाँ पर पाई जाती है बाघों की स्पेशल प्रजाति जो कि है रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं सुंदरवन में, इसीलिए इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व बनता है। और उसके बाद आता है बुक्सा टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में ही स्थित है। और उसके बाद आता है तमिलनाडु का श्रीविल्लिपुथुर मगामलाई। तो यही न्यू है, वो पीछे वाला तो दूसरा था, मुदुमलाई था, और जो अभी नया बनाया गया है वो है मेघामलाई, जो कि 2021 में ही इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो ये हमने आपको पीछे बता दिया था, तो ये 2021 में इसको नहीं बनाया गया है। ये है मुदुमलाई, नाम में थोड़ा सा देखिए डिफरेंस है, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि 2021 में किसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। तो देखिए मुदुमलाई यहाँ पर आंसर नहीं होगा, मुदुमलाई नहीं होगा आंसर यहाँ पर आंसर होगा मेघामलाई। ये आप देख सकते हैं मेघामलाई, इसे 2021 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो ये देखिए संख्या हुई टोटल 51, यानी कि 51, और हमने आपको कितने बताए 52 हमने बताया इस समय वर्तमान में टाइगर रिजर्व है इंडिया में। तो 52 नंबर का कौन सा है पीछे हम आपको बता चुके हैं, फिर एक बार बता रहे हैं, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कि स्थित है राजस्थान में। तो राजस्थान का एक टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी। तो ये 52वां टाइगर रिजर्व है जिसे 2021 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। तो ये हमारे ऑल ओवर 52 टाइगर रिजर्व हुए जिनको हमने देखा स्टेट वाइज। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है हमारा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ जो ये टाइगर रिजर्व हैं इनकी PDF और जो नेशनल पार्क हमने कल की क्लास में पढ़े थे उसकी PDF ये सभी आपको अवेलेबल होंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ से आप इस लिस्ट को डाउनलोड करके उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। साथ ही साथ जो कुछ और भी फैक्ट होंगे इन्हीं से रिलेटेड, क्योंकि आपको काफ़ी कन्फ्यूजन रहता होगा, बाघ है, तेंदुआ है, जगुआर है, ये सभी आपको एक समान लगते होंगे, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, इससे रिलेटेड भी जो इमेजेस हैं वो आपको वहीं पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल पर ही हमारी जो इमेजेस हैं वो मिल जाएंगी। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। और साथ ही साथ अगर आप अन्य जो लेक्चर्स हैं उनके बारे में भी देखना चाहते हैं तो ये जो प्लेलिस्ट आपको शो हो रही है इसमें क्लिक करके आप और भी इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में देख सकते हैं, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व और इनमें अंतर क्या होता है वो भी आप उससे जान सकते हैं। और साथ ही साथ बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।